अगर कोई 24 घंटे लगातार बिना रुके रैंक पुश करे तो क्या उसकी रैंक ग्रैंड मास्टर होगी? तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए मैं नॉन स्टॉप 24 घंटे रैंक पुश करूंगा, क्योंकि 1 तारीख को गेम में CS का न्यू रैंक सीजन आ चुका है। लेकिन मैं 24 घंटे रैंक पुश करने वाला था, तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ और मैं उन लोगों को कहता कि वो लोग मुझे कोई भी रैंडम चैलेंज दे सकते हैं, और अगर मैं इन चैलेंज को नहीं कंप्लीट कर पाता तो मैं उन्हें पूरे 10,000 रुपये दूंगा। और 10,000 के लालच में लोग मेरे को इतने सारे चैलेंजेस दे देते हैं कि 24 घंटे के अंदर इन चैलेंजेस को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था। तो मैं इन चैलेंजेस में से टॉप 5 चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और इनमें से एक ऐसा चैलेंज था जिसको कंप्लीट करने में मेरी हालत खराब हो गई थी। तो पहला चैलेंज ये है कि 5 लाइफ ओवर इज इक्वल टू गेम ओवर, मतलब कि 5 लाइफ्स मिले मुझे ग्रैंड मास्टर पहुंचने के लिए। अगर ये 5 लाइफ्स में हार जाता हूँ तो आगे मैं चैलेंज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो पहला मैच शुरू होते हम लोगों ने यहाँ पे 2 राउंड निकाल लिए थे। तो यहीं से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ बंदे लोग को देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक बंदा कंटेनर के पीछे छुपा रहता था, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, और ये बंदा फिनिश होने वाला था, इतने में एक बंदा मुझे पीछे से डैमेज दे देता। तो मैं जल्दी से ब्लू वॉल लगा लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ। तो देखता हूँ कि बंदा मुझे आगे साइड से भी डैमेज दे देता है और मेरी हेल्थ काफी कम कर देता है, लेकिन मेरा टीममेट उसको नॉक कर देता है। लेकिन कंटेनर के पीछे जो बंदा छुपा होता है इस साइड पे आ जाता है, इस बंदे को मैं बॉडी शॉट देता हूँ, लास्ट में एक हेडशॉट देके नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट वाला एनिमी बचा होता है, इसके लिए आराम से यहाँ पे मैं हील करा रहता हूँ। उतने में मैं देखता हूँ कि लास्ट वाला एनिमी हमारे टीममेट को डाउन कर देता है। तो इसके लिए मैं उसको फिनिश करने के लिए जैसे जाता हूँ, बंदा वुकोंग बन के मेरे सामने आता है, मुझे भी डाउन ले लेता है, लेकिन मेरा टीममेट उसे मार के खत्म कर देता है और यहाँ पे ये मैच हमारा विक्ट्री हो जाता है। लास्ट राउंड में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे सारे टीममेट से एनिमीज को खत्म कर देते हैं और काफी ईजी तरीके से ये मैच बुया करा देते हैं। इसी तरह मैं रैंडम बंदों के साथ गेम प्ले खेलना कंटिन्यू रखता हूँ। फिर 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार करते मैं डायमंड 5 पे पहुंच जाता हूँ, और देखते देखते मेरी रैंक हीरोइक लग जाती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, हीरोइक रैंक लगने से पहले मैं एक मैच हार चुका रहता हूँ, जिससे मेरी 1 लाइफ कम हो जाती है। तो चलते हैं हमारे सेकंड चैलेंज की तरफ, जो कि है नो मेडिकिट चैलेंज, यानी कि 5 मैचेस मुझे बिना मेडिकिट के खेलना होगा, और अगर मैंने मेडिकिट का यूज़ किया तो मेरी 1 लाइफ चली जाएगी। इसलिए इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाया जिससे ये चैलेंज आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में है वुकोंग, जोटा, वुल्फ्रे और नायरी। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इस चैलेंज के लिए बेस्ट किया, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो मैच स्टार्ट होते ही मैं अपना मेडिकिट फेंक देता हूँ ताकि मुझे हील करने का कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। तो यहाँ पे एक बंदा डस्टबिन के पीछे छुपा रहता है और एक बंदा सामने वाली टीम का नॉक हो चुका रहता है, और हमारी टीम में से भी एक बंदा नॉक हो गया रहता है। तो यहाँ पे एक बंदा मेरे को साइड से दिख रहा रहता है, तो ये बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। इतने टाइम के अंदर एनिमी कौन सा तो एबिलिटी यूज़ करता है जिससे मेरा हेल्थ काफी डाउन होता है, और दूसरा वाला बंदा मेरे पे डैमेज देने लगता है। तो यहाँ पे मैं वॉल का कवर लेने जाता हूँ, पर मेरे पास मेडिकिट तो है नहीं जिससे मैं हील करूँ। तो मैं डायरेक्टली बंदों पे रश कर देता हूँ और यहाँ पे मैं भी डाउन हो जाता हूँ। अब लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था और सामने वाली टीम के 2 बंदे बचे हुए थे, लेकिन ये एक बंदे को नॉक कर देता है, लेकिन पीछे से एक बंदा रिवाइव को कर देता है और वो दोनों रश कर देते हैं और वो वाले लास्ट वाले बंदे को भी फिनिश कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग 11 मैच हार जाते हैं। 1 राउंड हारने के बाद मेरी टीम को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लोग 2 राउंड काफ़ी जल्दी जिता देते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट वाले राउंड में जजुत्सु का कौन सा एबिलिटी इसका यूज़ करता हूँ, जिससे एक बीटर चले जाता है और जाके बंदे लोग पे मार्क हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि एनिमीज कहाँ पे छुपे होते हैं। एक बंदा यहाँ पे वॉल के पीछे छुपा रहता है, तो मैं वुकोंग बन के जाता हूँ इस एनिमी को मारने के लिए, पर एनिमी स्नो बॉम्ब से ही नॉक हो जाता है। इतने में एक एनिमी घर के पीछे जाता है, इसी में ओनली रैंडम देकर डाउन कर देता हूँ, और कोई थर्ड एनिमी मुझे डाउन कर देता है। लेकिन मेरे यहाँ पे रिवाइव होने तक तो मेरे टीममेट्स लास्ट एनिमी को मार के यहाँ पे हमारा बुया करा देते हैं, और फिर बाकी के 3 मैच कंप्लीट करने के बाद मेरी 3 की स्ट्रिक भी लग जाती है। लेकिन ये स्ट्रिक ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी। अगले ही मैच में सामने वाले एनिमीज काफ़ी प्रो आ जाते हैं और वो इस मैच को हमें काफ़ी गंदे तरीके से हरा देते हैं। इससे मुझे एक बात पता चल चुकी थी कि हर बार हमारी टीम में प्रो प्लेयर नहीं आते, कभी कभी। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। अभी मुझे रैंक पुश करते हुए शाम के 6:30 बज चुके थे, तो मैं जल्दी से आगे की रैंक पुश करने लग जाता हूँ, और 10 स्टार लगाने के बाद मेरी रैंक इलाइट हीरोइक लग चुकी थी। अब इलाइट हीरोइक लगाने के बाद बारी थी हमारे तीसरे चैलेंज की। तीसरा चैलेंज ये था कि स्पिन द व्हील, यानी कि इस व्हील को मैं घुमाऊंगा और इसमें जो गन आएगी वो गन से ही मैं खेल सकता था और दूसरी गन से नहीं खेल सकता था। तो चलो जल्दी से इस व्हील को स्पिन करते हैं, देखते हैं हमारा पहला गन कौन सा आता है। वैसे तो इसमें काफ़ी सारी गन्स दी हुई है, पर अगर AKM या UMP आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। वाह यार, पहला स्पिन में ही AKM निकल आता है। दोस्तों पहले 2 राउंड में तो AKM नहीं मिलता है, लेकिन तीसरे राउंड में AKM मिलता है। तो सामने की तरफ बंदा छुपा रहता है, तो इसको मैं रश करने जाता हूँ, तो बंदा ब्लू वॉल आके पैक हो जाता है। तो सामने की साइड मुझे ड्रॉप किया बंदा, मैं इसको डाउन कर देता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे यहाँ से डैमेज दे रहा रहता है। तो मेरे पास ग्रेनेड होता है, तो मैं ग्रेनेड कुक करके इस बंदे के ऊपर फेंकता हूँ, लेकिन ग्रेनेड से कोई डैमेज नहीं पहुँचा। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ इस बंदे को मारने के लिए, और जैसे मैं इसको एक हेडशॉट मारता हूँ, ऊपर से एक बंदा मुझे डाउन कर देता है, और भाई ये बंदा मुझे फिनिश भी कर देता है। तब दोस्तों इस बंदे का गेम प्ले देखो, ये बंदा क्या सही तरीके से इन दोनों बंदों को खत्म कर देता है। तो सामने वाले बंदे पे पहले ब्लू वॉल लगा देते हैं जिससे बंदा मार ना पाए, और एक बंदे के ऊपर स्नो बॉम्ब फेंक देता है और इस बंदे को आसानी से डाउन ले लेता है, और दूसरे वाले बंदे को मारने के लिए घर के अंदर से जाता है। अंदर से जाके यहाँ पे इसका ग्रेनेड होता है,
तो ग्रेनेड कुक करके सामने वाले बंदे के ऊपर फेंक देता है, जिससे उसको डैमेज लग जाता है और यहाँ पे लास्ट में यूएमपी से इसको थोड़ा सा बॉडी शॉट देके फिनिश कर देता है। अभी मैच विन करने के लिए हमको एक राउंड ही निकालना था, तो यहाँ पे सामने के साइड पे एक बंदा दिखता है, कोई हेडशॉट मार के डाउन कर देता। अभी यही समय था कि इन बंदों पे मैं रश कर दूँ ताकि ये लोगों को कोई एडवांटेज ना मिले। तो वो बंदे को मैं फिनिश करने जाता हूँ, वो कौन के इतने में उसका सेकंड बंदा उसको रिवाइव करने के लिए आता है। इसको मैं डैमेज दे ही रहता हूँ, कहीं से पर तीसरा बंदा मुझे डैमेज देने लगता है, तो मैं ड्रॉप का कवर ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ग्रेनेड होता है, तो ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ और सारे बंदों को एक ही बारी में नॉक कर देता हूँ। अब इधर पे एक बंदा ही बचा हुआ था, उसको तो मेरे टीममेट लोग ही निपटा देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लोगों के ऊपर रश कर देता हूँ और ये जो नॉक बंदा है इसको फिनिश करता हूँ और ब्लू वॉल के ऊपर एक बंदा रिवाइव करता है, इसको भी दोनों को फिनिश करके ये मैच बुइया निकाल लेता हूँ। ये मैच बुइया निकालने के बाद चलो अगला स्पिन मार के देखते कि कौन सा हम लोगों को गन मिल सकता है नेक्स्ट मैच के लिए। तो मिल जाए भाई यूएमपी मिल जाए, यूएमपी P90 मिल जाता है। तो ये वाला अगला मैच हम लोग खेलने वाले हैं P90 के साथ। P90 भाई दोनों रेंज में काम आ जाता है, शॉर्ट रेंज हो या लॉन्ग रेंज हो, दोनों रेंज के लिए काम आ जाता है। तो इस साइड में मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो कोई बंदा यहाँ से आ रहे रहते, तो मैं इस साइड से बंदे लोग पे रश करने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक बंदा लेफ्ट साइड से आ रहा है और दूसरा बंदा उसके पीछे आता है। इस बंदे को मैं बॉडी शॉट मार के डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे पूरा खत्म भी कर देता हूँ। और पहले वाले बंदे को मारने के लिए मैं पीछे की तरफ जाता हूँ, तो यहीं पे मेरे को एक पीछे से एक बंदा डैमेज दे देता है और जैसे वो डैमेज देता है तो मैं यहाँ पे ब्लू वॉल लगा लेता हूँ, पर उस बंदे को मेरा टीममेट ही मार के डाउन कर देता है। अभी आप लोग यहाँ पे देखना, मेरे बंदे लोग राइट साइड में बंदे लोग को ढूंढ रहे थे, पर बंदे लोग ये वैनिटी वैन के पीछे छुपे थे। लोग मेरे को देखते ही डायरेक्ट नॉक कर देते और जैसे मेरे बंदे लोगों ने खत्म कर दिया लोग मुझे ही खत्म कर देते। भाई ये बुइया मिले ना मिले, उन लोगों को किल मिलना चाहिए। बाकी वाले राउंड में सामने वाली टीम के एक बंदे को डाउन ले लिया था और एक बंदा राइट साइड में ब्लू वॉल लगा के कैंपिंग कर रहा था यहाँ पे नेम लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, सामने के साइड जो ड्रॉप रहता है वहाँ पे जाके कवर ले लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप भी चार्ज होता है और मुझे यहाँ पे ग्रेनेड और 2 वॉल मिल जाते हैं। तो सामने के साइड में बंदा इसका थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ और मेरे पास जो ग्रेनेड रहता है उसको कुक करके उस बंदे के ऊपर फेंक देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा टाइम में देखता हूँ कि वो बंदा ग्रेनेड से डाउन हो जाता है। तो अब एक ही बंदा बचा हुआ था और बंदा वहाँ पे ब्लू वॉल के पीछे छुपा हुआ था। अब जोन भी स्ट्रिंक हो रहा था, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि बंदा इस साइड पे आएगा, लेकिन अपने को ज़्यादा से ज़्यादा किल निकालना था, इसके लिए मैं बंदे पे डायरेक्ट रश कर देता हूँ और मेरी टीममेट भी दूसरी तरफ से रश कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लू वॉल लगा के एकदम नज़दीक में पहुँच जाता हूँ। इतने टाइम के अंदर मेरे टीममेट के सारे बंदों को खत्म कर देता है, लेकिन जैसे ही बात है इसको हेडशॉट मार के डाउन करके खत्म कर देता हूँ और ये वाला राउंड में जिता देता हूँ। इधर पे रैंडम बंदों के साथ खेलने में एक दिक्कत रहती है कि आपको किल जल्दी मिलता ही नहीं है। यहाँ पे मैं एक बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये किल मेरे टीममेट को चले जाता है। एक बार ऐसा होता है तो चलता है, लेकिन भाई दूसरे टाइम में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे मैं सेकंड टीममेट जो रहता है, यहाँ पे एक बंदे से फाइट ले रहता है, तो मैं यहाँ पे एक ग्रेनेड उस पर फेंकता हूँ कि उसको डैमेज पहुंच जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसे ग्रेनेड फेंकता हूँ, बंदा दूसरी तरफ भागने का ट्राई करता है। यहाँ पे हम दोनों उस बंदे के ऊपर रश कर देते हैं। यहाँ पे मेरे बंदे से फाइट ले रहा था, लेकिन मेरा टीममेट को एक किल चल जाता है और तीसरा वाला भी वो नॉक कर देता है और जो लास्ट बंदा बचा था वो तो इतना दूर था कि मेरे को पता ही नहीं रहता और वो भी फिनिश हो जाता है। ये मैच में मेरे को किल तो नहीं मिला, पर बुइया जरूर मिल गया। अभी फिर से स्पिन करके देखते हैं कि इस बार कौन सी गन निकल के आने वाली है। शॉटगन, भाई शॉटगन से तो मैंने इतना कभी खेला नहीं है सीएस रैंक में, बट ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किल सीएस में इससे भी निकाल पाऊँ। इधर साइड पे सामने के साइड पे एक बंदा इसका 2 गोली मारता हूँ, ये डाउन होता नहीं है, फिर तीसरे गोली में डाउन हो जाता है और इस बंदे को मैं पूरा खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे आखिरी वाला बंदा बचा हुआ था, तो ये घर से वो बंदा भाग रहा था, तो आखिर में उसके पीछे पड़ के 2 गोली मार के इसको खत्म कर देता हूँ और ये राउंड जिता देता हूँ। इस वाले राउंड में वुकोंग बन के चुपचाप यहाँ पे नज़दीक बंदों को मार के जाता है। इतने में एक बंदा यहाँ से आता है और मेरे को वुकोंग में देख के ये बंदा ओरियन बन जाता है। अब इस बंदे को ओरियन में डैमेज करता है कि जंप करके बंदे को 2 गोली मार के डाउन कर देता हूँ और पूरा खत्म कर देता हूँ। अब मैं थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आगे पे देखता हूँ तो एक बंदा यहाँ पीछे से मार आता है, इस बंदे को मारने जाता है, बंदा वुकोंग में जाता है, तो यहाँ पे ब्लू वॉल लगा लेता हूँ और ये बंदे को रश कर जाता है। इतने में उसका दूसरा बंदा आके मेरे को काफ़ी डैमेज दे देता है, तो यहाँ से मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए। तो एक बंदा इधर के ब्लू वॉल के साइड पे छुपा होता है, तो मैं सीधा जाता हूँ बंदे पे जंप करके 2 गोली मार के इसको डाउन कर दिया, लेकिन इस बंदे ने मेरा हेल्थ काफ़ी कम कर दिया था। अब लास्ट वाला बंदा कहीं से जंप करके आता है, मेरे को डाउन कर देता है। अब इसी के साथ साथ ये वाले बंदे लोग ने 2 और तीसरा राउंड भी निकाल लेते। भाई क्या कर रहे हो, मेरे को यहाँ पे मास्टर जाने का और तुम लोग यहाँ पे मेरे को गेम हराए जा रहे हो। अब ये लास्ट वाले राउंड में ये बंदे को मैं मारने का बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन गन मेरी रिकॉल कर जाती है और ये बंदा मुझे डाउन ले लेता है। अब मुझे लगा था कि भाई मेरे हाथ से ये गेम खत्म हो जाने वाला है, अब ये वाला राउंड भी हम हारेंगे और ये माइनस लग जाएगा। लेकिन लास्ट वाला राउंड में हमारी टीम लोग क्या ही अच्छे से खेल लेते हैं और आखिर में 2 ही बंदे बचे होते हैं और आखिर वाले बंदे को भी नॉक कर देते हैं। अब एक ही बंदा बचा था, इस बंदे को ये लड़की जो रहती है काफ़ी आराम तरीके से ये लोग इसको लपेटे में ले लेती है और यहाँ पे ये बंदा भी खत्म हो जाता है और ये वाला मैच हमारा बुइया हो जाता है। तो अगला स्पिन करके देखते हैं और देखते हैं इस बार कौन सी गन हाथ आने वाली है। इस बार भाई यूएमपी आई थी, तो 3 राउंड तो मैंने आसानी से यूएमपी से निकाल लिए थे और ये सामने के साइड पे बंदा इसको पूरा हेडशॉट देके डाउन कर देता हूँ। आगे के साइड पे बंदा था पर लगता है उसका नेट गया था, तो मैं इसको बॉडी शॉट मार खत्म कर देता हूँ। अब 2 बंदे यहाँ पे मैंने खत्म कर दिए थे। अब मैं तीसरे बंदे को मारने के जैसे ही वुकोंग मर गया था, सामने के साइड पे एक बंदा ब्लू वॉल लगा लेता है अचानक से, तो इस बंदा लगता है इसको डैमेज पहुंचा था, तो ये बंदा हील कर रहा होगा, तो यहाँ पे वुकोंग मर के इस बंदे का बॉडी शॉट देकर सोने एक्टिव कर देता। अभी मैं उसको मारने देता हूँ, जैसे इसको मारता पूरा मैच जीत जाते हैं।
और ये राउंड हमारा भुइया हो जाता है। अभी भाई इस चैलेंज का ये लास्ट पिन था और लास्ट पिन में मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे AWM या फिर कोई तगड़ी गन ऐसी मिल जाए जिससे भाई मारने में मज़ा ही आ जाए। डेजर्ट ईगल गाइस, सीरियसली इधर पे ये वाला मैच मुझे डेजर्ट ईगल के साथ खेलना था। अब मैं डेजर्ट ईगल के साथ कितना ही मार पाऊंगा, ज़्यादा हेडशॉट मार पाऊंगा, पर ग्रोजा ऑग ये सब के सामने कहाँ चलने वाली थी डेजर्ट ईगल। तो यहीं पे सामने वाला बंदा मुझे आसानी तरीके से डाउन कर देता है और ये मैच को विक्ट्री भी कर लेता है। और अगले वाले मैच में मैं एक गोली से भी डेजर्ट ईगल से मार ही नहीं पा रहा था, बहुत कोशिश किया पर फिर भी लग ही नहीं रहा था मेरा एम डेजर्ट ईगल से। और इधर साइड पे ये बंदा मुझे डाउन करके यहाँ पे ख़त्म कर देता है और ये वाला मैच हम लोग हार जाते हैं। मैच हार जाते हैं इस चीज़ का गम नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो मेरी एक लाइफ और कम हो जाती है और हमारे पास प्रोटेक्शन पॉइंट रहता है, इसके लिए हमारा रैंक नीचे नहीं गिरता है। तो इसके बाद मैं और 4+ कर लेता हूँ और हमारी स्कोर 40 स्टार कंप्लीट हो जाती है। अब टाइम था हमारे नेक्स्ट चैलेंज का, जिसमें मुझे बिना कोई कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज़ किए भुइया करना था। तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैं एडम कैरेक्टर का यूज़ करता हूँ। इधर पे सामने के साइड पे एक बंदा होता है तो मैं थोड़ा सा क्लोज आ जाता हूँ। इतने में मैं देखता हूँ कि एक बंदा जंप करके इधर साइड पे आता है, एक गोली मिस हो जाती है। फिर सेकंड टाइम मैं इस बंदे को ओनली रेड नंबर देकर डाउन कर देता हूँ और उसके टीममेट्स को भी हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। एक बंदा रिवाइव हो रहा था तो मेरे पास ग्रेनेड होता है तो मैं इस पे फेंकता हूँ, लेकिन बंदा नहीं मरता। फिर मैं इस करके दूसरे साइड आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक बंदा उस बंदे को रिवाइव कर रहा था तो इस बंदे को भी लास्ट में हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ। ये घर के ऊपर लास्ट वाला बंदा छुपा हुआ था, इस बंदे को मेरे टीममेट्स ही मार के खत्म कर देते हैं और ये मैच विक्ट्री करा देते हैं। लास्ट राउंड स्टार्ट होते ही मेरे टीममेट्स यहाँ पे रश कर देते हैं। इधर पे मुझे थोड़ा बंदा डैमेज देता है तो मैं ब्लू वॉल लगा लिया और इस बंदे को भाई मेरा टीममेट ही डाउन कर देता है। इस घर के साइड पे एक बंदा छुपा हुआ रहता है, इस बंदे को मैं P90 से ओनली हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। ये है भाई एडम कैरेक्टर का पावर। ये मैच में मैंने आधे से ज्यादा किल हेडशॉट मार के निकाला है। अब इधर पे लास्ट के 2 बंदे बचे हुए थे, उन दोनों बंदे को हम ढूंढ ही रहे थे। इतने में एक बंदा मुझे पीछे से डैमेज देता है, इसको मैं बॉडी शॉट मार के डाउन ले लेता हूँ एंड लास्ट के बंदे को मार के मेरे टीममेट्स ये मैच को भुइया कर देता है। इसी तरह मैं 4 मैच और खेलता हूँ और यहाँ पे मेरी 4 की स्ट्रिक भी लग जाती है और साथ ही साथ में यहाँ पे हमारा 45 स्टार भी कंप्लीट हो चुका था। अभी भाई बारी थी हमारी लास्ट चैलेंज की, जिसको कंप्लीट करने में मेरी हालत खराब हो गई थी। कंप्लीट 1 मैच इन 5 मिनट्स, यानी कि 5 मैचेस में से कोई भी एक मैच मुझे 5 मिनट के अंदर खत्म करना है। अगर मैं अंदर खत्म नहीं कर पाता हूं तो मैं चैलेंज हार जाऊंगा। तो पहले के तो 4 मैचेस में 5 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाता, अब मेरे पास लास्ट मैच बचा है और इस लास्ट मैच मुझे कैसे भी करके 5 मिनट के अंदर भुइया करना ही होगा। तो यहाँ पे मैं मैच स्टार्ट कर देता हूँ और बाजू में टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा होता है, इसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये वाला किल मेरे टीममेट को चले जाता है। और दूसरी तरफ मेरे पीछे 2 बंदे होते हैं, एक बंदे को मैं हेडशॉट मार के डैमेज देता हूँ लेकिन वो बंदा डाउन ही नहीं होता और दूसरे बंदे को मैं हेडशॉट मारता हूँ तो बंदा डाउन हो जाता है और बाकी एनिमीज को मेरे टीममेट्स खत्म कर देते हैं। सेकंड राउंड स्टार्ट होते मैं बंदों पे सीधा रश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 गोली एक बंदे को मारता हूँ लेकिन ये किल मेरे टीममेट को चल जाता है। एक बंदा सामने से आता है, इसको ओनली रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ। बाकी अभी यहाँ पे 2 बंदे बचे होते हैं, एक बंदा मुझे डैमेज दे रहा था तो इस बंदे को मेरा टीममेट डाउन कर देता है और लास्ट में इस राउंड को मेरी टीम लोग ही जिता देते हैं। अभी तक पे हमने 2 मिनट में 2 राउंड निकाल लिए थे और यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि 17 सेकंड का टाइमर लगा हुआ था। टाइमर खत्म होते ही मेरे टीममेट्स रश कर देते हैं और यहाँ पे इधर पे हमने 2 बंदों को डाउन भी कर दिया था। इधर पे मेरे साइड पे एक बंदा होता है, इस बंदे को मैं गोली मारता हूँ लेकिन एंड मोमेंट पे मेरी गन रिकॉल कर जाती है और मैं डाउन हो जाता हूँ। अब इस मोमेंट में मुझे लगा था कि मैं चैलेंज हार जाऊंगा, लेकिन उस बंदे को मेरे टीममेट्स डाउन कर देते हैं और अभी भी हमारे पास 15 सेकंड थे 3 मिनट खत्म होने के लिए। तो यहाँ पे मेरे टीममेट्स मुझे रिवाइव भी कर देते। अब उस लास्ट वाले बंदे को जल्द से जल्द हमें ढूंढना होगा क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 10 सेकंड, अगर 3 मिनट के अंदर उस बंदे को हम लोग खत्म कर देते तो हमारे पास चांस है अभी भी ये चैलेंज जीतने के लिए। यहाँ पे मेरे टीममेट्स उस बंदे को 3 मिनट के अंदर खत्म भी कर देते। अभी हमारे पास 1 मिनट है लास्ट राउंड जीतने के लिए। तो यहाँ पे लास्ट राउंड शुरू होते हैं, मैं सीधा बंदे लोग पे फाइट लेने के चले जाता हूँ। इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, ये किल मेरे टीममेट्स को चले जाता है। तो यहाँ से मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ बंदे को मारने के लिए क्योंकि वॉल के पीछे 2 बंदे छुपे होते हैं और उस बंदे को रिवाइव के लिए ड्रोन भी लोगों ने भेज दिया था। तो यहाँ पे बंदे 2 छुपे होते हैं, इसमें जंप करके इन बंदे को डैमेज देता हूँ लेकिन एक बंदा भाग जाता है। एक बंदा मेरे को मारने की ट्राई करता है, उसको डैमेज लगता नहीं है। इस बंदे को मैं बॉडी शॉट देकर डाउन कर देता हूँ। सेकंड वाले बंदे को मेरा टीममेट डाउन कर देता है। अब यहाँ पे दोनों बंदे छुपे थे, इस बंदे को मैं बॉडी शॉट देकर डाउन कर देता हूँ और लास्ट वाला बंदा मुझे डाउन ले लेता है। अब ये बंदा अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा था लेकिन इतने टाइम के अंदर मेरे टीममेट्स आके इसको खत्म करते और ये वाला मैच हमारा भुइया हो जाता है और इस मैच को मैंने 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया था, यानी कि मैंने लास्ट वाला चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया है। और इधर पे आप लोग देखोगे तो हमारी रैंक इलाइट हीरोइक से मास्टर भी लग चुकी है और मैंने 5 चैलेंज कंप्लीट कर लिए थे वो भी 24 घंटे के अंदर। इसी के साथ आप लोग चाहते हो कि मैं इसके आगे भी रैंक पुश करूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही में ये भी कमेंट करना कि इन 5 चैलेंज में से आपको कौन सा चैलेंज हार्ड लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन सी यू देन।